हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटे टुडे इज लेक्चर नंबर 8 ऑफ न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। और बेटे इसमें हम बुक जो फॉलो कर रहे हैं वो कर रहे हैं स्पेक्ट्रम की, जो शर्मा पब्लिकेशंस की आती है। और जो नंबर चल रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर चल रहे हैं, वो अकॉर्डिंग टू ब्रिलियंट चल रहे हैं। आप लोगों के पास मोस्टली ब्रिलियंट है तो ब्रिलियंट चल रही है। तो बेटे लास्ट जो लेक्चर नंबर 7 किया था वो हमने किया था ऑन द बेसिस ऑफ गॉसियन इंटीग्रेशन। आज भी उसी के क्वेश्चंस हैं। ताकि और कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाए तो उसके आज 3 क्वेश्चन और करेंगे। फिर हमारा गॉसियन इंटीग्रेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो लास्ट डे बेटे मैंने बताया था कि जब भी आपने गॉसियन इंटीग्रेशन कैन करना है तो आपको जो क्वेश्चन होगा उसकी लिमिट -1 से 1 होनी चाहिए। तो आपको जो जैसे -1 से 1/1 + x² dx दे रखा है, इसमें जो फंक्शन है वो आपका हो गया 1/1 + x²। और बेटे अगर उसने ये ना बताया ना कि कौन सा गॉसियन इंटीग्रेशन लगाओ, तो वो आपकी मर्जी है आपने कौन सा लगाना है। आप 2 भी लगा सकते हो, 3 भी लगा सकते हो। तो लेट अस यूज n = 2। आप लिख सकते हो गॉसियन 2 पॉइंट मेथड। तो हम अभी इस क्वेश्चन में गॉसियन 2 पॉइंट मेथड लगाएंगे। अगर आपके पास पेपर में टाइम कम हो तो गॉसियन 2 पॉइंट मेथड लगा देना। अदरवाइज अगर ज़्यादा ठीक ठाक टाइम है तो 3 पॉइंट मेथड लगा देना। कितना होता है 1। W2 यूज करना पड़ता है, वो भी कितना था 1। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया बेटे। और हमारे पास x1 और x2 की वैल्यूज भी हैं। जो x1 होता है वो कितना होता है -1/√3। और जो x2 होता है वो भी कितना होता है 1/√3। और जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है -1 to 1 1/1 + x² dx, उसका फॉर्मूला है W1 fx1 + W2 fx2। तो W1 तो 1 है, 1 फंक्शन एट -1/√3 प्लस W2 भी 1 है, फंक्शन एट 1/√3। अब आपने क्या करना है, फंक्शन में वैल्यूज फिल कर देनी है। तो फंक्शन हमारा क्या है 1/1 प्लस जो x है उसका स्क्वायर प्लस 1/1 प्लस जो x है उसका स्क्वायर। तो इसको ये तो सिंपलीफाई हो जाएगा बड़े आराम से। तो ये बन जाएगा बेटे 1/1 + 1/3। ये भी बन जाएगा 1/1 + 1/3। तो ये बन जाएगा बेटे 3/4। ये भी बन जाएगा 3/4। 6/4 आंसर हो गया। मतलब 1.5 विल बी द आंसर। तो ये बेटे टाइप आ गई। कल भी मैंने जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें भी मैंने 3 क्वेश्चन ही कराए थे। आज भी 3 ही है इस वीडियो में भी। बिल्कुल सिमिलर जो है। तो ये पहली टाइप है जब -1 से 1 दे रखा हो। अब सेकंड टाइप आएगी जिसमें लिमिट -1 से 1 ना हो। जैसे ये मैंने एग्जांपल 5 बनाई है। अब देखो इसकी लिमिट जो है वो -1 से 1 नहीं है, और उसने बोला गॉस क्वाड्रेचर चैलेंज को 2 लगाओ। साथ में उसने ये भी बोला कि इसको एग्जैक्ट सॉल्व भी करो। तो मतलब 3 चीजें हो गई। अब जो हमारे पास 1 से 1.6 2x/x² - 4 dx है ना, इसको आपने मानना है a से b fx dx। तो a हमारा हो गया 1, b हमारा हो गया 1.6। उसके बाद जो है a आ गया, b आ गया। उसके बाद x का फॉर्मूला फिक्स है। x का जो फॉर्मूला है इसके लिए, जो x का फॉर्मूला है वो फिक्स है। वो था b - a/2 ऑफ u प्लस b + a/2। तो b हमारा 1.6 है, a हमारा 1 है, नीचे 2 है, साथ में u है। b हमारा 1.6 है, a हमारा 1 है, साथ में 2 है। अब ये बेटे जब सोल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा हमारे पास x = 0.6/2 0.30 प्लस ये 1.6 + 1 0.1.6 हो जाएगा, 2.6 हो जाएगा ना। तो ये बन जाएगा 1.3। इसका dx निकाल लेना। dx क्या बन जाएगा 0.3 du। अब जो हमारे पास क्वेश्चन है
इसमें फिल कर देंगे। तो क्वेश्चन है हमारा वन से, जो हमारा क्वेश्चन है वो है 1 से 1.6 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्र माइनस 4 dx। इसकी खुद ही लिमिट कर देनी है -1 से 1। जो x है उसकी वैल्यू आपने डाल देनी है 0.3u प्लस 1.3 आई, नीचे भी डाल दो 0.3u प्लस 1.3 उसका स्क्वायर -4, और dx की वैल्यू क्या आई 0.3 du। तो ये जो बना, ये बन गया बेटे -1 से 1। और इसमें ना एक चीज याद रखना, कॉमन बाहर नहीं निकालना। जैसे ये 0.6 बन रहा है ना, इसको बाहर मत निकालना। और इसको नीचे ओपन करें तो ये बनेगा बेटे 0.09u² प्लस 1.69 प्लस 2 3 6 और 78 बन जाएगा, तो 0.78u -4 और साथ में डी। तो लिमिट हमने खुद ही बेटे -1 से 1 कर दी थी। जब हमने ये सब्स्टिट्यूशन करनी है ना, खुद ही लिमिट कर देनी है। तो ये सॉल्व करके हमारे पास बन गया बेटे -1 से 1 0.6 0.3u प्लस 1.3 डिवाइडेड बाई 0.09u² प्लस 0.78u, और इसको माइनस करेंगे तो ये बनेगा 2.31, और साथ में डी यू आ जाएगा। अब ये जो हमारा स्टैंडर्ड क्वेश्चन बन गया, अब हमने इसको जो है ना, इसको एफ ऑफ यू नाम दे देना है। एफ ऑफ यू क्या बन गया हमारा, जैसे हम एफ ऑफ एक्स देते हैं तो इसको एफ ऑफ यू नाम दे देना है। 0.6 0.3u प्लस 1.3 डिवाइडेड बाई 0.09u² प्लस 0.78 ऑफ यू माइनस 2.31। ये हमारा फंक्शन हो गया। अब हमने 2 पॉइंट फॉर्मूला लगाना। तो W1 हमारा कितना होगा 1, W2 भी कितना होगा 1, जो 9 W1 कितना होगा 1, W2 भी कितना होगा 1। जो हमारा x1 x2 था ना, उसको आपने u1 u2 कह देना है। तो x1 क्या था हमारा -1/√3, x2 भी हमारा क्या था 1/√3। और जो हमारी इंटीग्रेशन है -1 से 1, जहाँ जो पहले एग्जैक्ट लिख लेते हैं, जो क्वेश्चन की थी वो थी +1 से 1.6 2x अपॉन x² -4 dx। वो हमने बना ली कन्वर्ट करके -1 से 1 0.6 0.3u प्लस 1.3 डिवाइडेड बाई 0.09u² प्लस 0.78 u माइनस 2.31 du। ये जो हमने बना ली थी, इसको आपने क्या लिख लेना है, दिस इज इक्वल टू, इसको आपने क्या लिख लेना है, दिस इज इक्वल टू W1 ऑफ FU1 प्लस W2 ऑफ FU2। तो W1 तो 1 है, FU1 हमारा -1/√3 है, प्लस W1 फिर W2 फिर 1 है, और F कितना है U2 कितना है 1/। अब आपने इसी पूरे फंक्शन में जहां जहां आपको x दिख रहा है ना, u दिख रहा है, वहां पे आपने -1/√3 डाल देना है। सारी वैल्यू डाल दी बेटे, u1 की सारी वैल्यू डाल दी। तो ये बेटे -1/√3 लिखा हुआ है। अगर ये देखोगे ना, तो ये -1/√3 लिखा था। पहले सारे में हमने -1/√3 डाला, अब सेम। तो ये बना 0.3/√3 प्लस 1.3, और डिनोमिनेटर तो सेम बनेगा बिल्कुल, 0.09 1/√3 का स्क्वायर प्लस 0.78 1/√3 माइनस 2.31। अब ये तो कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन करके जो भी आपका आंसर आएगा, आप इसको बड़े आराम से कैलकुलेट कीजिएगा, और कैलकुलेटर यूज करके आपका जो आंसर आएगा उन दोनों को जब आप प्लस करोगे, तो फाइनली मैं सीधा आंसर लिख देता हूँ। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा जी -0.8068। तो ये बड़ी केयरफुली आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो ये था हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन।
नहीं, अभी इसमें उसने कुछ और भी मांगा था। अब उसने बोला एग्जैक्ट सोल्यूशन भी निकालो। इस क्वेश्चन में उसने ये भी बोला था इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन भी निकालो, तो वो भी तो निकालना पड़ेगा ना। आई हमें गिवन था 1 से, मैंने आई मान लिया क्वेश्चन को बेटे। 2x/x² - 4 डी। अब देखो ये नीचे का डेरिवेटिव ऊपर बन गया। जब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर हो तो हम लॉग ऑफ डिनोमिनेटर लिखते हैं। और बेटे ये याद रखना, जो हम ये वाला लॉग लिखते हैं ना, इसका बेस ई होता है। और ये अगर हम कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं ना तो उसमें एल एन होता है, तो हमने एल एन वाला कैलकुलेटर यूज करना है। कैलकुलेटर में जहाँ पे एल एन स्विच होगा ना वहाँ वो वाला यूज करना है। तो ये बना वैसे log 1.6 का स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं ना, माइनस लॉग 1 - 4। अब ये देखो, अब इसमें एक और गड़बड़ आई। अगर लॉग के अंदर जैसे ये नेगेटिव आ रहा है तो जहां पे ना एक्चुअली होता है लॉग ऑफ मोड। मोड का मतलब होता है कि वी हैव टू यूज द पॉजिटिव वैल्यूज। अगर नेगेटिव भी आ रही है ना तब भी आपने पॉजिटिव यूज करना है, तो ये ध्यान रखना। तो माइंड में रखना कि ये इस तरह की दिक्कत आ सकती है बेटे। ये कर जब जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना फिर ही पता लगेगा कि क्या दिक्कत आ रही है। तो इसका वैसे बन रहा है जैसे log ऑफ मोड -1.44 आएगा जी। इसका माइनस log ऑफ मोड -3 आएगा। तो ये बनेगा log 1.44। हमें पॉजिटिव यूज करनी है। ये बनेगा log 3। और बेटे इसके लिए जो वैल्यूज यूज करोगे ना आप एल एन वाली यूज करनी है। आपने कैलकुलेटर पे पहले एल एन प्रेस करना है, फिर 1.44 प्रेस करना है, फिर आंसर आ जाएगा। और जब आप इसकी पूरी वैल्यू डालोगे तो वो आ रहा है -0.7339। अब उसने एरर निकालने के लिए बोला है। तो अगर हमने एरर निकालनी है तो पहला जो आंसर आया और जो दूसरा आंसर आया उनका डिफरेंस और उसका वैल्यू मोड वैल्यू। एक हमारा आया -0.7339। एक हमने फॉर्मूले से जो निकाला वो आया हमारा -0.8068। तो उन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 0.072। तो ये हमारी एरर हो जाएगी जी। तो दिस वाज अबाउट द सेकंड क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर। अब ये क्वेश्चन है। अब देखो इसमें भी उसने बोला गॉस लेजेंडरे 1 पॉइंट भी लगाओ, 2 पॉइंट भी लगाओ, 3 पॉइंट भी लगाओ। कितना लेंथी क्वेश्चन हो गया, और लिमिट भी जो है वो क्या गिवन हमें? 1 से 2। इसको पहले आप क्या मानोगे? ए से बी f(x) dx। ए हमारा कितना हो जाएगा? 1। बी हमारा कितना हो जाएगा? 2। f(x) हमारा कितना हो जाएगा? 2x/1 + x की फॉर्म। लेकिन हमें तो चेंज करना पड़ेगा, फिर हम x मानेंगे। जो हमारा x है वो उसका मामला क्या था? b - a/2 ऑफ u प्लस b + a/2। तो b हमारा 2 - 1/2 ऑफ u। ये बन गया 2 + 1/2। ये बन गया बेटे हाफ u एंड 3/2। एक तो x आ जाएगा ना, ये x आ गया। एक आपने dx भी निकाल लेना है, तो dx क्या आ जाएगा? हाफ du। अब ये जो हमारा क्वेश्चन था, अगर मैं उसको आई नाम दूं तो क्वेश्चन था हमारा 1 से 2, 2x/1 + x⁴ dx। उसकी लिमिट खुद ही -1 से 1 कर देनी है। 2x की वैल्यू डाल देनी है आपने 1/2 u + 3/2। x की वैल्यू डाल देनी है, वो क्या है? 1/2 u + 3/2 उसकी होल पावर 4। और dx की वैल्यू डाल देनी है, वो कितनी है? 1/2 du। आप इसको सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर लो। ये टू, ये बन जाएगा बेटे, ये बन जाएगा u + 3। ये बन जाएगा 1 + u + 3 की पावर 4। 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा? 16। और साथ में 1/2 है। और लिमिट हमारी -1 से 1 है। अगर हम एलसीएम लें तो ये बन जाएगा u + 3
डिवाइडेड बाय 16 प्लस यू प्लस 3 की पावर 4। ये 16 ऊपर चला जाएगा और साथ में 1/2 और साथ में हमारा डी यू। सॉल्व करके हमारा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा बाहर। तो मैंने अभी बताया बाहर नहीं निकालना। तो ये बन जाएगा -1 से 1, 8 u+3, नीचे बन गया 16 प्लस यू प्लस 3 की पावर 4 साथ में डी यू। ये हमारा इंटीग्रेशन बन गया, मतलब हमने इसकी वैल्यू निकाली। अब इसी पे हमने यूटिलाइज करने हैं तीनों फार्मूलाज। पहले उसने बोला गॉस 1 पॉइंट फार्मूला लगाओ। पहले हम लगाने लगे हैं गॉस 1 पॉइंट फार्मूला। उसके अकॉर्डिंग हमें W1 और W2 लेना पड़ता है। W1 एंड U1 लेना पड़ेगा। W1 2 होता है, U1 0 होता है। तो जो हमारी इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन हमारी बन गई है माइनस आई जो है वो बना हुआ है -1 से 1, 8u+3 डिवाइडेड बाय 16 प्लस यू प्लस 3 की पावर 4। वो क्या बन जाएगा, तो इसमें ये जो है ना, दिस विल एक्ट एज फंक्शन ऑफ यू, दिस विल एक्ट एज फंक्शन ऑफ यू। तो इसका फॉर्मूला क्या लगेगा, W1 ऑफ एफ U1। W1 2 है, U1 हमारा 0 है। अब फंक्शन में 0 डाल देंगे। तो फंक्शन में 0 डालेंगे तो बनेगा 8 0+3 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 0+3 की पावर 4। तो ये सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा, जे ऊपर 2 है, जे 24 बन जाएगा, जे 16, जे 81 बन जाएगा, 48/97 आ जाएगा। आंसर आ जाएगा जी हमारा 48/97। तो उसकी कैलकुलेशन करोगे तो वो आ जाएगा जी 0.4948। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट फॉर्मूला लग गया। अब इस तरह से हमें सेकंड पॉइंट फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो गॉस 2 पॉइंट फॉर्मूला जो हमें लगाना पड़ेगा वो कौन सा लगाना पड़ेगा, गॉस 2 पॉइंट फॉर्मूला। वो क्या है, जो हमारी आई है -1 से 1 बनी है 8u+3 डिवाइडेड बाय u+3 था, यहाँ पे बेटे u+3 है, 16 प्लस u+3 की पावर 4 du जो है उसको हम किसके को लिखेंगे, W1 f ऑफ U1 प्लस W2 f ऑफ U2। और जो W1 है वो फिक्स है 1, जो U1 है वो फिक्स है -1/√3, जो W2 है वो फिक्स है 1, और U2 है वो भी फिक्स है 1/√3। अब ये हम वैल्यूज डालेंगे, तो फंक्शन में डालनी है। तो ये बना 8 -1/√3 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 16 प्लस -1/√3 प्लस 3 की पावर 4। इस तरह से इसमें 8 1/√3 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 1/√3 प्लस 3 की पावर 4। तो ये फिर अब बेटे कैलकुलेटर वर्क ही रह जाता है। तो बस ये कैलकुलेटर से सॉल्व करके आपका जो आंसर आएगा फाइनली, दैट विल बी 0.543। फिर उसने गॉस थर्ड पॉइंट फॉर्मूला भी बोला है। तो यूजिंग 3 पॉइंट गॉस फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, 3 पॉइंट गॉस फॉर्मूला जब लगाएंगे उसमें बेटे हमारे पास फिक्स होता है W1 जो होता है वो 5/9। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताएंगे बेटे, W2 भी 8/9 था, W3 हमारा 5/9 था। जो X1 था इसमें हम U1 मानेंगे तो वो -√3/5 था, U2 हमारा 0 था, और जो U3 हमारा √3/5 था। जो हमारा I है, I हमारा बना हुआ है -1 से 1, 8
u प्लस 3 अपॉन 16 प्लस u प्लस 3 की पावर 4 डी यू। इसको आपने क्या मानना है, W1 FU1 प्लस W2 FU2 प्लस W3 FU3। W1 की जो हमारी वैल्यू है वो है 5/9, और FU1 जो है, अब U1 में हम फंक्शन में क्या डालेंगे, -√3/5, तो जो बनेगा 8 -√3/5, बेटे 5 भी अंडरूट में है, प्लस 3 डिवाइडेड बाय 16 प्लस -√3/5 प्लस 3 उसकी होल पावर 4। ये पहला बन गया। फिर जो सेकंड बनेगा, W2 हमारा 8/9 है, और जीरो डालेंगे तो वो बनेगा फिर जी 8 इंटू 0 प्लस 3, बेटी क्या था, 8u प्लस 3 था, तो 0 प्लस 3 इकट्ठा ही आएगा, अपॉन 16 प्लस 0 प्लस 3 की पावर 4। ये सेकंड बन गया। थर्ड में फिर 5/9 ही बाहर है, और सेम जो हमने 1 वाली डाली ना, तो वही आएगी, बस पॉजिटिव आएंगी वैल्यू। क्या बनेगा, 8 √3/5 प्लस 3, और डिवाइड किससे होगा, 16 प्लस √3/5 प्लस 3 की होल पावर 4। अब जब हम इसके फिर वंस अगेन ये कैलकुलेटर वर्क ही रह गया। अब जब आप इसकी कैलकुलेशन कर लोगे तो बेटे फाइनल आंसर अकॉर्डिंग टू योर बुक वो आ जाएगा 0.5404। तो वो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी बेटे। दैट इज नॉट पॉसिबल ऑन द स्क्रीन कि हम कैलकुलेशन कैलकुलेटर करके दिखाएं, टेक्निक आपको बता दी गई है। तो इससे बेटे आज हमारा गॉसियन इंटीग्रेशन का जो कंसेप्ट है वो कंप्लीट खत्म होता है। और थैंक यू।